नमस्ते, मैं ग्वालियर से आया हूँ। क्या दीदी, छोड़ो ये सब। ये मैट्रिमोनियल साइट्स वेस्ट है। मैं तो रिकमेंड करूंगी कि तुम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ही देख लो। वैसे भी पिछला रिश्ता तो ठुकरा चुकी हो। अच्छा हट्टा कट्टा तो था वो। हाँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। वैसे तेरी सोशल मीडिया वाली सजेशन तो नॉट अ बैड आइडिया। अरे हाँ, अगर कोई फेक निकला तो? वैसे भी तेरा इस दुनिया में है ही कौन मेरे अलावा। दीदी प्लीज मेरी चिंता मत करो। मम्मी डैडी के पहले भी दुनिया थी और आगे भी रहेगी। जस्ट रिलैक्स। वैसे कल अपडेट करना अपना प्रोफाइल और ऐड भी करना। फिर कोई कैसे निकलेगा, मुझे समझाओ। फेक निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी, अरे सो गई है तो। देखता हूँ आज कौन सी नमूनी फंसी है। हाय ललित, क्या हो रहा हाय है? राजेश, ये देख नई नमूनी फंसी है। तेरे होम टाउन की है, हैदराबाद की। ये देख, बॉर्न इन दिल्ली एंड बॉट अप इन हैदराबाद। अब आएगा मजा। ऐसा सोचना भी मत, रिजेक्ट कर दे उसे। अरे ललित, और कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह करेगा? ऑलरेडी 3 ही कर चुका है। तबाह होते तो होने दे। आई जस्ट डोंट केयर। बचपन में जो मेरे साथ हुआ था ना, वो मैं कभी कभी सोचता हूं तो। और एक बात बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, हैदराबाद का नाम अरे सुनते ही तू ललित, तो पागल। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ जो कुछ भी तेरे साथ हुआ था, सीख तो ले कम से कम। तू रहने दे। मेरी बहन मुझे रोज मार खिलाती थी, कुछ भी बोल के। माना कि मैं सौतेला था, लेकिन इंसानियत खत्म हो गई थी उसमें। मैंने तो अपने माँ बाप की शक्ल भी नहीं देखी। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, मुझे अक्ल आती गई। और फिर मैंने उसे अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से मार डाला। ये तो याद होगा ना तुझे? तो क्या, इसका और उसका क्या संबंध है? संबंध है, तू नहीं समझेगा। तू बस इतना समझ ले कि मैं विक्टिम हूं या फिर विलन। और तुझे मालूम है, मैंने जब उसे मारा था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं हिंदुस्तान के हर कोने कोने में शादी करूंगा, लड़कियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद करता रहूंगा जैसे पिछले 3 की थी। अब हैदराबाद की बारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की की जिंदगी तबाह होने नहीं दूंगा। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, उसने फिर से लड़की को फंसाया। इस बार हैदराबाद की लड़की है। ओह, उस लड़की ने ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, है ना? हाँ, अपनी फेक फोटो डालकर। और वो कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में शादी करेगा। इस बार लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैंने भी यही सोचा है। मैं इसके दोस्ती तोड़ दूंगा। कम ऑन राजेश, ऐसा तुमने कितनी बार कहा है, लेकिन किया नहीं तुमने कभी। आई एम सॉरी, मैं मानता हूं अपनी गलती को, लेकिन अब की बार उसकी दोस्ती पक्का तोड़ दूंगा मैं। वादा है, पक्का वादा है।
ठीक है। अबे फंस गई पूरी तरह से नमूनी। कौन? अरे वही हैदराबाद वाली। हेलो। हाँ हाँ निकलते थोड़े दिन में हैदराबाद। ठीक है चल। ठीक है बाय। हेलो। अरे निकले कि नहीं? हाँ बस निकली। जल्दी आइए, अभी और इंतजार नहीं होता। हाँ, क्या बात है। मुझे भी तो इंतजार खत्म करना है बहुत जल्द। चलो मिलते। चले? सुन तो हैदराबाद मत आना प्लीज। क्यों? लेकिन टिकट्स तो बुक हो चुके हैं। नहीं यार तू मत आ। तू आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और जैसा जैसा प्लान किया है मैं वैसे ही जाऊंगा। बात रही टिकट्स की तो वो तो कैंसिल भी हो सकती है। प्लीज यार ऐसा कुछ मत बोल। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तू नहीं आएगा दैट्स ऑल। प्लीज प्लीज आने देना यार। वैसे भी मैं हैदराबाद की शक्ल देख के बहुत जमाना हो चुका है। प्लीज 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 मेरे दोस्त। और तुम्हारे भाभी को भी हैदराबाद देखना है। क्या उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? बता। अरे उसकी मौसी से मिल ली क्या वहाँ? प्लीज यार प्लीज मेरे अच्छे दोस्त। ठीक है लेकिन सिर्फ भाभी जी के लिए। ठीक है। तूने अगर कुछ गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा मैं कुछ देख नहीं मैं फिर से बताऊंगा। बता रहा हूँ कोई गड़बड़ी नहीं। हाँ बाबा कोई गड़बड़ी नहीं। आई प्रॉमिस। तो उसकी फोटो देखना चाहेगा? हाँ क्यों नहीं, बता। ये देख। हैरान परेशान क्या हुआ? यार इसका स्नैप देखकर ऐसा लगता है कि तुझसे बहुत छोटी उम्र में है। अरे होती है तो होने दे।
मुझे क्या? तो आएगा कि नहीं? हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू बस चल। चले? अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते भैया, ठीक हूँ। चलो, देर हो रही है। आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ। जी कहिए। नमस्ते, हम ग्वालियर से आए हैं। ओ, मैं समझ गई। वैसे ये भाई साहब कौन है? ये मेरा दोस्त है, हेलो। राजेश। ओके, आइए ना प्लीज बैठिए। जी आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी कुछ? जी नो थैंक्स। वैसे दीदी अभी रेडी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं। जैसे ही रेडी हो जाएंगी लेकर आऊंगी। अबे तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? अबे फैन तो फुल स्पीड में चालू है, देख राजेश, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ ले। वैसे भाभी कहाँ है? हाँ वो आ रही है, वो अपनी मौसी के पास रुकी है ना, वो आ जाएगी। लोकेशन शेयर कर दिया मैंने। दीदी ये वो नहीं है जिसको हमने देखा था फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, ये तो कोई और ही निकला। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे, अब क्या करे? करना क्या है? मम्मी पापा होते तो बात कुछ और ही होती थी दीदी। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड हूँ। मैं ना एक काम करती हूँ, अब फैमिली की रेस्पेक्ट रखने के लिए मैं बाहर जाके थोड़ी देर कुछ बातें कर लेती हूँ और फिर धीरे धीरे बस नहीं होगा करके बोल दूंगी। ओह गुड आइडिया दी। लगता है तुम्हारी भाभी आ गई। लो। भाभी जी कहाँ रह गई थी आप इतनी देर से? क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं। और हमारे भैया की दुल्हनिया कहाँ है? हाँ तैयार हो रही है। अच्छा जी वो तैयार हो रही है, जैसे ही तैयार होगी मैं लेकर आ जाऊंगी। वैसे आप कौन? ये मेरी वाइफ है। ओह ओके, नमस्कार। जी नमस्ते। चलिए मैं आपकी मदद जी कर देती नहीं हूँ। शुक्रिया। भाभी जी आप अभी तो बाहर से आई है, थक गई होगी आप, अब आराम से बैठिए ना अरे, प्लीज। ऐसे कैसे? भाभी जी मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाइए ना अंदर। ओके। देख लिया? और बोल मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड करने को। निकला ना फेक वो लड़का। सॉरी दी, गलती मेरी थी। मैं तुम्हें तकलीफ में देखकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। चल ठीक है, छोड़ अभी ये सब। मेरी ना किस्मत ही खराब है। पिछला रिश्ता जो आया था मुझे अच्छा खासा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। दीदी क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? अरे हाँ, मुझे क्या हुआ? तेको क्या लगा कि मैं अपनी ओरिजिनल स्नैप डालूंगी? अरे मैंने भी एक प्लान बनाया था, याद है? जब तू सो गई थी ना, बिल्कुल तभी मैंने ये प्लान बनाया था। इतनी भोली भाली शक्ल वाली भी कभी किसी को बेवकूफ बना सकती है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। लो आ गए वो लोग। हाँ?
ये तो कोई और है, ये वो नहीं जिसको मैंने देखा था। हाँ, तेरी माँ निकली वो। वैसे भी तूने कौन सा ओरिजिनल फोटो डाला था? देखा, तू आज तक सबको बेवकूफ बनाए फिरता था। देख लिया आज तेरे साथ क्या हुआ। तो क्या करूं मैं? मिस्टर ललित कुमार, अरे रे रे, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, बोल बोल, इतना पसीना क्यों आ रहा है? चुप। फैन तो फुल स्पीड में घूम रहा है। बोल बोल। ये सब क्या हो रहा है? वही जो मिस्टर ललित कुमार ने किया था। इसकी फोटो न डालकर ओरिजिनल वाली किसी और की डाली थी। आज वही बदले का दिन है। इसकी अपनी फोटो न डालकर किसी दूसरे की डाली थी। मिस्टर ललित कुमार, आज तुम्हारा खेल खत्म। राजेश चुप हो जा, तू कुछ और नहीं बोलेगा। छोड़ बे, छोड़। इसने इसी तरीके से पिछले 3 लड़कियों की जिंदगी तबाह की है। बस राजेश बस, बहुत हो चुका। तू हैदराबाद इसीलिए आना चाहता था ना? लेकिन तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। हाँ, मैंने 3 शादियां की है। इसी तरह जिंदगी बर्बाद करता रहूंगा लड़कियों की। हिंदुस्तान के हर कोने में शादी करूंगा मैं। मुझे उसी दिन डाउट आ रहा था जिस दिन तुमने मेरी वीडियो कॉल्स रिसीव नहीं किए थे। मैं फिर से किसी भी लड़की की जिंदगी तबाह होने नहीं दूंगा। चला जाए यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गेट आउट। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, गेट आउट। थैंक यू राजेश जी, आपने हमको बचा लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। वैसे आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो। वैसे एक बात बताओ, आप दोनों ने कितने लड़कों को फंसाया? नहीं राजेश जी, हमने कभी किसी को नहीं फंसाया। मेरा ख्याल ही गलत था। ना ही मैं दीदी को सोशल मीडिया का आइडिया देती, ना ही ये सब होता। कहते हैं ना, जब तक इंसान धोखा ना खा ले उसे अक्ल नहीं आती। हाँ, सही कह रही हो आप। वैसे आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी शादी हो जाएगी, चिंता मत करना। उसको तो और भी खूबसूरत होनी चाहिए होती है। उसका मन ही नहीं भरता। बट बीवेयर ऑफ सोशल मीडिया स्कैम।